किसी को गिफ्ट देते समय अगर उसे अच्छे से सजाया जाए, डेकोरेट करके दिया जाए, तो गिफ्ट लेने वाले देने वाले दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। बट आजकल जो इस टाइप के मटेरियल आते हैं मार्केट में तैयार किए हुए गिफ्ट देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और कॉस्टली की बात तो एक जगह पर है, अगर आपके पास समय नहीं है या आपकी सिटी में नहीं मिलता है ये सामान, तो उसको आप घर में ही कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये गिफ्ट रैप जो साड़ी के लिए मैंने तैयार किया है, ये मैंने खुद से ही घर पर तैयार किया है, कुछ वेस्ट मटेरियल से और कुछ सामान परचेज करके। तो ये जो आप बॉक्स का ढक्कन सा देख रहे हैं, ये एक टी सेट के ऊपर का मतलब बॉक्स के ऊपर का ढक्कन था मेरे पास। और ये जो साड़ी रखी है, इसे मुझे पैक करना था। तो इसका जो लंबाई थी ज़्यादा आ रही थी और चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें कुछ अपना दिमाग लगाया है और उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया है कि ये साड़ी बिल्कुल अच्छे से इसके बीच में आ जाए। तो कुछ जो पोर्शन है साइड का, उसको हमें अच्छे से कवर करना है और डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने साड़ी का जो पैकेट है इसको बीच में रख कर देखा, तो ये जो साड़ी थी ये मतलब जितने पैकिंग में आई थी मार्केट से, मैं उसको खोलना नहीं चाह रही थी कि खोल के इसको इसके हिसाब से बड़ा कर लूँ। तो मैंने सोचा कि इसके बीच में ये अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से ऊपर रखूँगी तो ये किनारे से तो पूरी आ रही थी, बट जो है एक साइड से ज़्यादा बच रहा था। ये पोर्शन लंबी करके छोड़ रही थी तो साइड साइड में भी बच रहा था और किनारे भी बच रहा था। तो मैंने क्या सोचा, इसको बिल्कुल बीच में रख के साइड में और अगल बगल वाले हिस्से में जो भी जो है एक्स्ट्रा जो है पोर्शन बच रहा है, उस पर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगाकर और फिर इसको मैं डेकोरेट करूँगी, जैसे कि मार्केट में जो साड़ी के लिए बॉक्सेस आते हैं पैकिंग के लिए वो मिलते हैं। तो चलो कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ परचेज़ किए मटेरियल से इसको हम तैयार करते हैं। साड़ी रख के मैंने नाप ली थी, लंबाई वाले साइड में ज़्यादा चौड़ाई आ रही थी, तो उसको दोनों साइड से बराबर भाग में मैंने डिवाइड कर लिया था और ऐसे मार्क कर लिया था। और चौड़ाई वाले साइड में 1-1 इंच का लगभग जो है एक्स्ट्रा आ रही थी, तो वो मैंने कर लिया था। अभी एक एक्स्ट्रा इस तरीके का बॉक्स का जो है मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, वो मैंने ले लिया है और इसकी जो बॉक्स की ढक्कन की ऊंचाई थी उसको माप ली है। उसके जो है मेजरमेंट के हिसाब से हमें देखना है, ये भी चौड़ाई देख लेनी जो अंदर का हमने लगाया हुआ है। तो ये मैंने बॉक्स ले लिया था और इसको स्ट्रेट कट कर लिया है। जितनी लंबाई में हमें चाहिए जो है ये मटेरियल, वो हम इसका निकाल लेंगे। तो साइड साइड में हमें चाहिए इसको थोड़ा ऊँचा करने के लिए इस तरीके का मैंने कट कर लिया है कि जितनी जो है ऊँचाई हो रही थी बॉक्स के जो है साइड्स की, वो मैंने निकाल लिया और जितनी दूर तक हमें इसको लगाना है वो मैंने निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमें मापना है। तो इसकी लंबाई ऐसे हो गई एंड चौड़ाई भी हमने निकाल ली। इसको हमें लगाना कैसे है, इसको लगाने के लिए हमें इसको हल्का सा जैसे निशान लगा लिया और फिर किसी शार्प चीज़ से, किसी चाकू से या ब्लेड की या इस तरह से कैंची की हेल्प से हल्का सा इसमें जो लाइन से कट लगा दिए, तो ये मुड़ जाता है इस तरीके से। ऐसे इसको एडजस्ट करना है हमें। तो इसको हमें उल्टे साइड से यूँ लगाना है, जिससे कि ये मतलब ऊंचा हो जाए इस जगह पर और ये बॉक्स की तरह दिखाई दे। तो ये बिल्कुल बराबर से हमें कट कर लेना है। इसके बाद साइड में हमें थोड़ा रोल करके इसका एक मतलब एक बॉर्डर टाइप का तैयार करना है। जो पतला वाला साइड हमने देखा है उसका मेजरमेंट लेकर मैंने इसके इस तरीके से जो है निशान लगा लिया था और सेम उसी तरीके से हल्का सा सीजर की हेल्प से मैं हल्का सा कट दे रही हूँ, जिससे कि इसको मोड़ना आसान हो जाए। तो इस तरीके से हमें मेजरमेंट के हिसाब से 4 भाग निकालने हैं और एक भाग आधा निकालेंगे, जिसको हम फोल्ड करके इसके अंदर मतलब जो चौकोर बॉक्स बनाएंगे हम उसके अंदर फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने पहले निशान लगा लिया था सेम मार्क करके जितना हमें जो है चौड़ाई चाहिए उसकी, और इसके बाद हल्का सा ये सीजर की हेल्प से मैं हल्का हल्का सा कट दे रही हूँ और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जा रही हूँ। तो इस तरह से करते करते हमें इसके बीच के मतलब 4 पूरे चाहिए और एक में हमको थोड़ा सा हिस्सा चाहिए जो हम अंदर फोल्ड करके इसको जो है हम चिपकाएंगे और ये खुले नहीं उस तरह से। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये चौकोर एक मतलब आप कह सकते हैं रोल टाइप का चौकोर में रोल तैयार हो गया। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर चूंकि साइड में उठा हुआ हिस्सा था बॉक्स का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चौकोर बनाया है। साइड का एक पतला सा हिस्सा मैंने छोड़ रखा था अंदर इसको मोड़ने के लिए, तो ये इस तरह से अंदर मोड़कर इसको हम ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो ये एक हमारा एक मतलब कहते हैं ना बॉर्डर टाइप का बनकर तैयार हो जाएगा। इसको चिपकाने के लिए मैंने ली है ग्लू गन और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मुझे ही मिल गई थी ऑनलाइन। मैं लिंक दे दूंगी इसका, आपको आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको थोड़ा सा बस गर्म करना होता है, इलेक्ट्रिक से चलती है ये। तो इसका वायर लगा दीजिए, 1-2 मिनट के अंदर ही गर्म हो जाती, बहुत तेज़ मतलब जो है ये अच्छे से चिपका देती चीज़ों को। तो बस इसको ऐसे मैंने लगाया और हल्का सा हाथों से दबाया तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, खुलता नहीं है। अगर आप फेविकॉल वगैरह यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, बट ये फटाफट से सूख जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिया है। 2 इस तरीके की ये रॉड्स तैयार कर ली हैं साइड्स में लगाने के लिए और ये इस तरीके का लगा लिया है, मतलब कट कर लिया है पोर्शन।
जो हम साइड्स में लगाएंगे। तो ये दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके का हमें बनाना है। अभी इसको पेस्ट करने की बारी आती है, तो बस वही ग्लू गन की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर देंगे, बहुत आसानी से ये चिपक जाता है। इसके बाद इसकी एजेस को स्मूथ दिखाने के लिए इसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप चिपका दिया है। कॉर्नर्स पर मास्किंग टेप लगा दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके का गोल्डन पेपर लिया है। गोल्डन पेपर आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का गोल्डन है, ये वाला मुझे मिल गया। पहले तो वो स्क्वायर वाले इसमें डिज़ाइंस होते थे वो मिलते थे, बट ये भी बहुत अच्छा था। इसके मैंने पतली स्ट्रिप्स काटी हैं। पहले अंदर का जो हिस्सा है उसको मैं कवर करूँगी यहाँ पर, और उसके बाद से ऊपर ये चौड़ा वाला कट करा है उसको ऊपर से चिपका दूँगी, इससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। तो ये पतली वाली पट्टियों से मैंने अंदर के साइड से ऊपर तक जो है लगा दिया है चारों तरफ, और उसके बाद से इन कॉर्नर्स पर भी क्लीन जो है दिखाई दे बाहर से सरफेस, उसके लिए मैंने इस तरीके की रेक्टेंगुलर सी एक पट्टी सी ले ली है, और उसको कॉर्नर पर इस तरह से रखकर थोड़ा सा ऐसे पिंच करेंगे कॉर्नर्स, तो यहाँ पे निशान बन जाएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह से हल्का सा जो है थंब की हेल्प से मोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल एक कॉर्नर्स आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये काम हमें चारों कोनों पर करना है। इससे क्या होगा कि किनारे पर आपको अलग से जो है पेपर मुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, और जब आप इसके ऊपर चौड़ा वाला गोल्डन पेपर लगाएंगे तो भी जो कॉर्नर्स हैं वो पहले से ही नीट एंड क्लीन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहले फोल्ड कर लीजिए इसको इस जगह पर, उसके बाद से यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे, और चूंकि ये पहले से ही फोल्ड रहेगा तो ये बहुत आसानी से ऊपर से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस वाले कॉर्नर पर इसको पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही हमें चारों कॉर्नर पर इसको सेम मेथड से पेस्ट करना है। अब चौड़ी वाली पट्टियाँ लेकर हम इसको, जो चौड़ा वाला हिस्सा था उधर मैंने अंदर से बाहर की तरफ इसको पेस्ट किया है। दोनों साइड से अच्छे से फेविकॉल लगा दिया था और उसके बाद से पेपर को चिपका दिया है। कॉर्नर मतलब किनारे वाले चौड़े हिस्से में लगा दिया है, अभी ये पतले वाले हिस्से में लगाना है। तो इधर हम पूरे लंबे में इसको लगाएंगे जिससे एकदम नीट एंड क्लीन फिनिश में ये दिखाई दे। ऊपर से ग्लू लगाकर और फिर बाहर की तरफ लाकर हमें इसको पेस्ट कर देना है। सेम मेथड उधर से भी करना है। अभी यहाँ पर हमने ले लिया है जो ये वेलवेट पेपर होता है रेड कलर का, इसको बैक साइड में लगाएंगे जिससे कि पीछे से भी एकदम साफ से दिखाई दे। ये तो फेविकॉल की हेल्प से आप इसको चिपका सकते हैं। जो कॉर्नर पर जो है गोल्डन पेपर आ रहा था उसके ऊपर से करके लगाइए जिससे कि ये बिल्कुल साफ से नीट एंड क्लीन दिखाई दे। तो बैक साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट ये बन चुका है। अभी अंदर के साइड भी हम यही वाला पेपर लगाएंगे जो रेड कलर का वेलवेट पेपर है। तो अंदर भी माप कर बिल्कुल सेम जो है नाप से मैंने इसको कट करके पेस्ट कर दिया है, और अब ये बिल्कुल बॉक्स हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने की, क्योंकि बस इतने से ही तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा और हम डेकोरेट करेंगे। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें घर में आपके पहले से रखी हो सकती हैं। बच्चे होते हैं घर में तो क्राफ्ट वगैरह के लिए काम होता है, या फिर अगर आपको सिलाई विलाई का शौक है तो आपके पास कुछ लेसेस वगैरह पड़ी होंगी, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी सारी लेसेस थी, तो वही मैं चेक कर रही थी कौन सी लेस लगाऊँ जो यहाँ पर अच्छी लगे। तो ज़्यादातर इन सब जो है बॉक्सेस के ऊपर ये वाली जो लेस होती है ना, जो थोड़ा डायमंड डिज़ाइन में होती है पर होती नहीं है डायमंड, उसमें मतलब शेप ऐसा बना होता है, तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने वो वाली निकाल ली है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा पतला कर लूँ। तो लंबाई इसकी आप देख लीजिए कि आपको कितनी चाहिए, ऐसे करके आप नाप लीजिए और उसके बाद से हमें इसको कट करना है। तो ये मैंने हाफ कर ली है, 4 लाइन होती हैं उसकी मैंने 2 कर ली है, और इसके बाद इसके कुछ स्क्वायर मतलब पीसेस कट करके निकालने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे और बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगते हैं। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर परचेज़ करके भी लगा रही हूँ ना, वो भी बहुत मतलब कम रेंज में मिल जाती है, और सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर आपके सिटी में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप सब चीज़ें ही ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और एक बार लेकर रख लीजिए तो आगे आपको और बहुत सारी जगहों पर ये सब काम आ जाता है। तो बस मैं अब इसको ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट करते चले जा रही हूँ। तो किनारे जो पतला वाला एरिया था उसमें मैं इसकी 2 लाइंस करके और जो इसको लगा रही हूँ, इस तरीके से हमें इसके दोनों तरफ लगाना है जो पतला वाला एरिया है। एंड जो चौड़ा वाला एरिया है वहाँ पर जो हमने स्क्वायर्स कट किए थे उनको हमें पेस्ट करना है इस तरीके से। थोड़ा मतलब बर्फी शेप में इसको लगाइए, चौकोरी नहीं लगाना है, इस तरह से बर्फी शेप में करना है। और बस ग्लू गन ऐसे गोल गोल सा घुमा दीजिए और उसके ऊपर मतलब इसको आप पेस्ट कर दीजिए। फटाफट ये चिपक जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बिल्कुल आपने रखा और ये चिपक गया। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी इसको चिपका लेना है। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर आप जब साड़ी को पैक करते हैं तो आप किस तरीके से उसको ऊपर से और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो हमने बॉक्स को तैयार कर लिया है और डेकोरेट कर लिया है बॉक्स, बट इसके बाद जब हम इसको साड़ी रख कर पैक करेंगे तो कैसा ये लुक आएगा और किस तरीके से आप इसको प्रॉपर तैयार कर सकते हैं साड़ी रख कर, वो भी मैं आपको आगे शो करने वाली हूँ। तो यहाँ तक का आपको बॉक्स कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कितने सिंपल तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है, और अभी तक जो भी चीज़ें थी वो मैंने घर में पड़ी हुई यूज़ करी हैं। ये जो वेलवेट पेपर था ये भी काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा था जो अब यूज़ हो गया है। बस गोल्डन पेपर मैं परचेज़ करके लाई थी 10 रुपीज़ का।
साड़ी मैंने इसके बॉक्स में अब रख दी है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में ये आ चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस साइज़ में पैक होकर साड़ी आई थी उसी साइज़ का ये बॉक्स तैयार हो गया है और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको हमने घर में तैयार किया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर साड़ी को पैक करने की। तो यहाँ पर मैंने साड़ी रख दी है और उसके साथ ही कुछ चीज़ें जो भी आपको मन हो उसके साथ लगा सकते हैं। जैसे मैंने साड़ी के पाउच में ही एक जो है बिंदी का पत्ता रख दिया है, और भी जो चीज़ें आप सिंदूर वगैरह या फिर मेहंदी का कोन वगैरह आप चाहें रखना तो वो रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक सेलोफेन शीट ली है, ये बिल्कुल इसी के साइज़ में आ गई थी। तो सेलोफेन शीट को लेकर आपको इस तरीके से फ्रंट में रखना है और फिर डब्बे को पलट देना है साड़ी के साथ, और इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेना है दोनों साइड से। किसी की हेल्प आप ले सकते हैं कि जो एक तरफ से पकड़ ले और दूसरी तरफ से आप इसको टाइटली सेलो टेप की हेल्प से जो सेलोफेन शीट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है बैक साइड में। कि कई बार जो वेलवेट पेपर होता है उस पर सेलोफेन जो शीट है टेप से चिपकाने से थोड़ा सा खुलती, तो डबल डबल करके अच्छे से इसको चिपकाइए। इसके बाद आप देखेंगे फ्रंट साइड में कितने अच्छे से ये टाइट होकर पैक हो गई है। मार्केट में जो पैक करते हैं उनकी शीट्स अलग होती हैं, उसको गर्म करके बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देते हैं, बट आप सेलोफेन शीट को भी नॉर्मली इसको अच्छे से इस तरीके से टाइट करके पैक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का नेट ले लिया है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, बहुत ही सस्ते रेट में आपको 5 मीटर मिल जाता है। आई थिंक 160 रुपये का ये मुझे 5 मीटर मिल गया था। इसको इस तरीके से नाप लीजिए और कट कर लीजिए जितना चाहिए आपको एक साइड में लगाने के लिए, उसको लेकर और फिर हल्का सा चौड़ा करते हुए उसको इस तरीके से घुमाएंगे। और इसको बांधने के लिए आप इसको मतलब कुछ भी गोटे वाले जो आते हैं ना इस तरीके से स्ट्रिप्स वो ले सकते हैं, और या फिर कुछ भी रबर बैंड वगैरह भी लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो, वरना ये तो हमें मिल गया था साथ में, तो ये मैंने इस पर इसको बांध दिया है। इसके बाद से इसका फ्लावर का सा शेप आ जाता है, उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहता है ना तो फिर अच्छे से फ्लावर बनता नहीं है, तो बस इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है कट करके। तो ये देखिए कितने अच्छे से एक साइड में ये लग चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इसको लगा देना है जो गोल्डन वाला फैब्रिक हमने लिया है। और ये जो बंच आता है फ्लावर का ये भी रेडीमेड बना हुआ आता है, ये भी आप ले सकते हैं। ये मतलब शायद 10-12 का पूरा बंच ही आया था, तो इसको भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ग्लू गन की हेल्प से आप इसको लगाइए, बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपोजिट साइड में इसको लगा सकते हैं बंच, और इसका जो फ्लावर है दूसरे साइड में दिखे, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको दोनों ही एक साइड में ही कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाया। यहाँ पर आप एक ये तरीका देख लो कि अलग अलग साइड में अपोजिट साइड में लगा हुआ है ये बंच, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों ही आप एक साइड में लगा दीजिए। तो कोई भी मेथड से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस गिफ्ट हमारा तैयार है देने के लिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।